गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के फ़िलहाल 6 बज रहे हैं और आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम अच्छा चल रहा होगा। फ़िलहाल मेरे पास तो काफ़ी अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है और मुझे अभी रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करना है और उसी रिवीजन के लिए अब मेरे पास तो अभी फ़िलहाल में यही 3 बुक हैं। पहला एक लूसेंट का है और एक दूसरा आरडब्ल्यूए का जीके है और इसके बाद ये तीसरा बुक जो है उत्कर्ष का है। उत्कर्ष का ये तीसरा बुक हो गया। अभी मैं सबसे पहले जीके जीएस और इसके बाद जो है इंग्लिश में इडियम फ्रेश हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रिवीजन करने वाला हूँ। और उसके लिए सबसे पहले मैं इसको नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है उससे अपना रिवीजन करूँगा। रिवीजन करने के बाद फिर इसके बाद इस ब्लैक बुक से जो वोकैब की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर एसएससी, तो उसके लिए मैं इसमें से ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और उसके लिए अभी मैं फ़िलहाल अब चलूँगा सबसे पहले आरडब्ल्यूए की जो जीके की बुक है उससे रिवीजन फटाफट करूँगा। उसके बाद जो है आगे हम उसके बाद लूसेंट का जो है स्टैटिक थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे लूसेंट से, और इसके बाद इसमें से थोड़ा सा जो है बुक एंड ऑथर इसमें काम को अच्छा लगा है और हमने पढ़ा भी है इससे, और इससे उसी को बस रिवीजन, क्योंकि बुक्स एंड उसके राइटर जो हैं वो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं एमटीएस खास करके एमटीएस में इसके लिए जो है सबसे पहले मैं फटाफट अब इसको साइड में करता हूँ और इसमें एसएससी जीडी का जो सामान्य अध्ययन है उससे रिवीजन करूँगा। वो भी शुरुआत करूँगा मैं स्टैटिक जीके से, जैसे भारतीय लोक नृत्य हो गया, फिर इसके बाद जो है शास्त्रीय नृत्य को रिवीजन आज ही करूँगा, फिर वाद्य यंत्र एवं वादक को उसको रिवीजन करूँगा, क्योंकि अक्सर करके और ख़ास करके घराना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है इसको घराना पूछ करके, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करूँगा। और फिर इसके बाद जो हो गया फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सब चीज़ों के रिवीजन करूँगा। इसके बाद इन सबों को रिवीजन करने के बाद कुछ केंद्र सरकार की जो कुछ योजनाएं थी उन योजनाओं को भी रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन में तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कुछ चैप्टर जो हैं रिवीजन करने के। इसके बाद नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, इसके बाद इम्पोर्टेंट डे हो गया, महत्वपूर्ण दिवस जो होता है उसमें का हो गया, फिर इसके बाद जनगणना से हो गया, अक्सर करके पूछे जा रहे हैं। और जनगणना के बाद जो हो गया इसमें कुछ खेल से भी संबंधित आ रहे हैं जो इस समय फ़िलहाल में करंट में हुए हैं, जो 2024 में 2023 का भी कुछ पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम रिव्यू देखा हूँ थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा आइडिया मिला है कि मतलब कि उसमें खेल से भी पूछा जा रहा है। और इसके बाद खेल के साथ साथ तो उन खिलाड़ियों के जो पुस्तक हैं, जो बुक्स लिखे हैं, उन लोगों उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। इसके बाद ज़्यादातर तो इसमें और कुछ इसके बाद जो है ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेन जो है बस फटाफट रिवीजन करूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अब इसमें और ख़ास तो कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए बेस्ट है, मैं इसी से रिवीजन करूँगा अपना। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हिस्ट्री में टच करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री तो खास करके उतना अभी उसको पढ़ा हूँ नहीं, पर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें का थोड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और अक्सर करके इसमें का क्वेश्चन आते भी हैं। इसके बाद जो है इसको फटाफट रिवीजन करूँगा, आज इन सबों को ख़त्म करूँगा। फिर इसके बाद जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल से हो गए, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आर्टिकल को थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा उसको। आर्टिकल में तो बस ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, बस एक बार रिवीजन करना है उसको। फिर इसके बाद आर्टिकल के बाद कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चन में ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है अक्सर करके, क्योंकि पुराने मॉक टेस्ट में मैंने देखा हूँ कि मतलब
उसमें जो है इकोनॉमिक से क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। इकोनॉमिक के बाद आते हैं तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा साइंस का तो एक आध बायोलॉजी मिल जा रहा है और एक आध क्वेश्चन इसमें से साइंस वाइंस से मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जा रहा है। फिर इसके बाद जो है साइंस के बाद जो है इसमें तो कुछ और कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी विटामिन से थोड़ा सा रिलेटेड है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जो 10-15 चैप्टर हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक खास करके एक चैप्टर और है जो कि योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं। तो मतलब जो इस टाइम अब ज़्यादा तो समय रहा नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए तो फटाफट मुझे बस रिवीजन ही करना होगा। और जो मेन 8-10 चैप्टर जो मेन चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावनाएं हैं, वही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा बस, और चेक करूँगा, उसको रिवीजन करूँगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं उठाऊँगा। इसके बाद तो है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो आपको बता ही दिया हूँ कि इंग्लिश के लिए तो फटाफट मैं नीतू मैम की आज इसको कंप्लीट करके ही रहूँगा, क्योंकि नीतू मैम का मुझे थोड़ा सा इसमें इडियम्स फ्रेज दिया है कुछ करीब 350 के करीब, उसको रिवीजन करूँगा। और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया है इसमें, उसको भी थोड़ा देखूँगा। और फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए तो मैं बताया हूँ कि ब्लैक बुक से ही मैं वो ज़्यादातर जो टॉप 100 क्वेश्चन आते हैं उसी को बस रिवीजन करूँगा। क्योंकि अब मेरे पास उतना समय नहीं रहा है, इसीलिए जो है रिवीजन के लिए तो मुझे फटाफट ही करना पड़ेगा। और इंग्लिश और जीके का तो हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ का। तो रीजनिंग और मैथ जो है, रीजनिंग तो एकदम समझ लीजिए कि जो लोग भी एक बार भी रीजनिंग पढ़े हैं और थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो रीजनिंग तो खैर कर ले जाएंगे। और यहाँ पे मैथ की बात किया जाए तो मैथ में थोड़ा सा फार्मूला रिवीजन करना होगा। फार्मूला रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा अगर जिसकी भी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी तो उसका तो हो जाएगा। खैर रीजनिंग और मैथ को तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा खास करके एमटीएस के लिए। बट जीके और जीएस मेरा थोड़ा सा तो वीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास बस रिवीजन के अलावा और कोई चांस नहीं है। रिवीजन ही बस मेरा एक मात्र सहारा है, और ज़्यादा दिन भी नहीं रह गया मेरे पास एग्ज़ाम में। और मेरा एग्ज़ाम हमारे एडमिट कार्ड तो मेरा निकल चुका है। और खैर संगम की धरती गया है, अब आप लोग समझ ही जाएंगे संगम कहाँ पर है। और डेट अभी नहीं बताऊंगा कि हाँ किस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, पर इसके लिए मैं तो फिर अब चलिए मैं तो रिवीजन करूंगा फटाफट। अब रिवीजन करने के बाद ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि अब मुझे समय नहीं गंवाना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे अब शुरू करना है। यहाँ से पहले सबसे पहले मैं लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और वादक एवं वाद्य यंत्र, इन तीनों को सबसे पहले मैं फटाफट इसको रिवीजन करूँगा। तो चलिए आप लोग भी फटाफट आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, और आप लोगों का कैसा स्कोर गया है, और जिन लोग भाइयों लोग ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ एग्ज़ाम में और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल मैं तो रिव्यू देखा हूँ, और वहाँ से जो मेन टॉपिक आ रहा है अक्सर करके पूछे जाते हैं उसी को बस मैं रिवीजन करने वाला हूँ। और फिलहाल और कोई बात नहीं है, बस इसके अलावा अब फटाफट मुझे जल्दी से जल्दी अब रिवीजन ही बस करना है। तो चलिए खैर अब मैं फटाफट रिवीजन करता हूँ।